दिल्ली पुलिस के एस्पायरेंट्स, विक्रम सिंह, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन वॉरियर्स, आपसे रूबरू है। आज हम लोग एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम अभी हमारा नवंबर में आने वाला है उसके एंगल से इस वीडियो को तैयार किया जाएगा। और इस वीडियो में हम मणिपुर जो स्टेट है उसके डांसेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो दिल्ली पुलिस एग्जाम में भर भर कर आता है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन में से आप मान के चलिएगा कि पूरे भारत का भ्रमण आपको करवाया जाएगा, और जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके ऊपर काफी फोकस किया जाता है, क्योंकि वो जो हमारा एरिया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वो काफी हद तक भारत देश से अभी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। तो उस कल्चर को जानने के लिए स्टूडेंट्स को पता हो, पेपर सेटर जो है वो क्वेश्चंस डालता है। तो आज हम मणिपुर के जो डांसर्स हैं उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये वीडियो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। देखिए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर डांसर्स ऑफ मणिपुर। ठीक है जी, मणिपुर के जो डांसर्स हैं उनको हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिसको कहा जाता है कि 7 बहनें जो हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य की, उनमें एक राज्य जो है वो मणिपुर है। ठीक है जी, ओके। तो याद करने का जो तरीका है उसके ऊपर हम पहले फोकस करेंगे। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे डांसर्स के आप नाम देखेंगे कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि भारतीय संविधान के जो 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, उसमें से एक जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो है मैती भाषा। और जो मैती ट्राइब या जो मैती आदिवासी जो लोग हैं, जो कि मणिपुर जो राज्य है उसमें उनकी आबादी 53%, 53% है, उस भाषा को मुख्य तौर पर बोला जाता है। और हमारे इन 22 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज जो है वो मैती लैंग्वेज भी भारतीय संविधान में दर्ज करी गई है। तो उस लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो फील होती है, उसकी वजह से इन नामों को याद करना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो हम एक रेफरेंस और कॉन्सेप्ट को क्रिएट करके इन नामों को याद करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने एक शब्द उठाया है और वो है जागोई। देखिए, जागोई शब्द को समझना, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि जागना या फिर जागो। बेसिकली क्या है कि जब हम नींद से उठते हैं या जागते हैं उसको हम जागना कहते हैं, जब हम एक्टिव हो जाते हैं। तो जागोई जो है वो भी इसी तरह का एक ऐसा परंपरागत डांसर्स देखने को मिलेंगे आपको मणिपुर में, जिनको कॉमन तौर पर, आम तौर पर कहा जाता है जागोई। ये बहुत तरह की जागोई डांसर्स आएंगे, एक्स जागोई, वाई जागोई, जेड जागोई, यानी कि कोई नाम पहले आएगा उसके पीछे जागोई लगा होगा, फिर एक नाम आएगा उसके पीछे जागोई लगा होगा, फिर एक नाम आएगा उसके पीछे जागोई लगा होगा। तो जागोई शब्द अगर कहीं भी आ गया तो आप ये मान के चलिएगा कि वो मणिपुर से संबंधित कोई डांस है। ये एक पहला रेफरेंस पॉइंट है। तो नॉर्मली क्या है कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो हमारे क्लासिकल डांसर्स हैं, उनमें एक क्लासिकल डांस को सिंपल भाषा में लिखा जाता है मणिपुरी। लेकिन मणिपुरी का जो क्लासिकल डांस है उसको कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन पार्लेंस में, वहां की भाषा में कहा जाता है जागोई, और इसको रासलीला भी कहा जाता है। बेसिकली रासलीला को परफॉर्म किया जाता है किस डांस में? मणिपुरी क्लासिकल डांस में। तो रासलीला या फिर जागोई एक ही बात है। और ये जो नृत्य है ये किया जाता है कहाँ के? वहां के जो मणिपुर के जो लोकल देवी देवता हैं उनको जगाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उनको प्रसन्न देवी देवताओं को या ईश्वर को आप कह सकते हैं प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें जागोई कहा जाता है। और अलग अलग जागोई नृत्य अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। किसी में जो वन का देवता है उसको प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा, किसी में क्या है कि जो धरती माता है उसको प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग जागोई के नाम से जाने जाएंगे ये नृत्य। तो जागोई शब्द आपने याद कर लेना है, मणिपुर से संबंधित है, और जागोई आ गया तो इसका मतलब किसी मणिपुरी डांस की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने पढ़ा है कि
खंबा थोइबी जागोई, ये एक इंपॉर्टेंट डांस है, बड़ा फेमस डांस है, ठीक है जी। मेल फीमेल डांस है, यानी कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं और इसका नाम है खंबा थोइबी जागोई, जिसको खंबा थोइबी जागोई कहा गया है हिंदी में। तो खंबा थोइबी जागोई जो डांस है, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम ये देखते हैं कि खंबा और थोइबी ये बेसिकली दो पर्सन्स हैं, मेल और फीमेल। ये खंबा मेल है, थोइबी फीमेल है, ये एक प्रिंसेस है, ठीक है जी। इन दोनों का आपस में लव है और उस लव रिलेशन को डिपिक्ट किया गया है डांस में, तो इसको खंबा थोइबी जागोई डांस बोला गया है, राइट। उसके बाद दूसरा जो जागोई डांस है वो है माइबी जागोई, ठीक है जी। ये जो माइबी जागोई डांस है ये एक मार्शल आर्ट डांस है बेसिकली मणिपुर का, और ये मणिपुर के वन देवताओं को समर्पित नृत्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि माइबी जागोई कहाँ का डांस है, तो ये मणिपुर का डांस है। और ये जो मणिपुर का डांस है माइबी जागोई, ये मणिपुर के जो वन देवता हैं, क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे आपका हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत घने जंगल आपको वहां पर मिलेंगे, बहुत वनस्पति, अलग अलग तरह की वनस्पति आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो वहां पर जो वन के देवता हैं उनको पूजा जाता है, और वन के देवता को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है मणिपुर में उसको कहा जाता है माइबी जागोई। उसके बाद जो नया नृत्य है दैट इज थोगल जागोई, ये भी बहुत मेल और फीमेल नृत्य है, ठीक है जी, थोगल जागोई। और ये समर्पण का नृत्य है, यानी कि भगवान के प्रति जो समर्पण है, जो भगवान के प्रति हमारा एक ऐसा भाव है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, उसके लिए जो नृत्य किया जाता है उसको थोगल जागोई कहा जाता है। तो यहाँ पर जागोई से जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट नृत्य आपने देखे, वो है खंबा थोइबी जागोई, माइबी जागोई और थोगल जागोई। तो ये जो जागोई से संबंधित तीनों नृत्य फेमस हैं और पूछे जाते हैं और मणिपुर से संबंधित हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात ऐड करके जाऊंगा जो हम बाद में भी देखेंगे कि एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के दौरान इन सभी नृत्यों को किया जाएगा। और ये सारे के सारे जो नृत्य हैं, ये जो मणिपुर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जो कबीला है मणिपुर का, मिति, जो कि न्यूज में भी चल रहा है, मिति ट्राइब के ये नृत्य हैं, जिनको मैती भी बोला जाता है, मैती या मिति बोला जाता है। वो जो आदिवासी कबीला है उनसे संबंधित ये नृत्य हैं। और जो इसका फेस्टिवल है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, और वो फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस बड़ी है भारत के एंगल से भी और मणिपुर के एंगल से भी, उसको भी हम अभी देखते हैं, जिसको बोला जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा एक बड़ा ही फेमस त्योहार है किनका, मणिपुर में मैती ट्राइब का, मैती आदिवासियों का। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जागोई पर ही। अभी जागोई से संबंधित डांस हमारे खत्म नहीं हुए, हमने जागोई से संबंधित 3 डांसेस को देखा और वो किस किस लिए किए जाता है उसके लिए भी हमने देखा। उसके बाद आ गया है चुकफरो जागोई। चुकफरो जागोई भी क्या है, एक जो मैती ट्राइब का डांस है, जो कि लाई हरोबा जो आपका फेस्टिवल है या त्योहार है उस वक्त किया जाता है। और ये चारों दिशाओं के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि चारों दिशाओं के जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको बोला जाता है चुकफरो जागोई। और उसके बाद नेक्स्ट है लाइचिंग जागोई। ये भी एक जो जागोई नृत्य है, ये देवताओं को बुलाने के लिए नृत्य है, यानी कि हम कहते हैं कि जब हमने इन्वोक करना होता है किसी भगवान को, किसी देवता को बुलाना होता है, तो उसको जो बुलाने के लिए, खुश करने के लिए हम नृत्य करते हैं, उसको मणिपुरी भाषा में, मणिपुर के डांसर्स के अंदर से लाइचिंग जागोई कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया है लाइहो जागोई। ये जो डांस है मणिपुरी डांस, ये क्या है, ये भी ईश्वर को बुलाने के लिए, देवता को बुलाने के लिए किया जाता है। निमंत्रण का एक नृत्य है जिसको बोला गया है लैहो जागोई। तो बेसिकली चुकफरो जागोई, लाइचिंग जागोई, लैहो जागोई, ये तीनों के तीनों फिर नृत्य आ गए मणिपुर के मैती ट्राइब से संबंधित। और लाई हरोबा जो फेस्टिवल है उस वक्त किया जाता है, और इसमें मैती ट्राइब के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि माई और माई बास, ये बेसिकली क्या है कि जो आपके, हम बोलते हैं कि जो आपके मुख्य प्रीस्ट होते हैं या प्रीस्टेस, जिसको हम पुजारी बोलते हैं, कि महिला पुजारी और पुरुष पुजारी,
उनके द्वारा इन नृत्यों को परफॉर्म किया जाता है। और साथ में जो मणिपुरी लोग हैं मैती ट्राइब के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पुजारी है, मणिपुरी पुजारी, उसको बोला जाता है माईबास, और जो मणिपुरी महिला पुजारी है उसको बोला जाता है माईबिस। तो ये भी आपने याद रखना, टर्म पेपर में पूछी जा सकती है। और जो डांसर्स के नाम है चुकफरो जागोई, लाइचिंग जागोई और लेहो जागोई। ठीक है जी, ये तीनों मणिपुरी डांसर्स हैं जो कि मैती ट्राइब के द्वारा किए जाते हैं, और लाई हरोबा जो आपका फेस्टिवल है उस दौरान किए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अभी जागोई जो है उसके अभी खत्म नहीं हुए डांसर्स, उसमें लीसेम जागोई एक और डांस आ गया जो पृथ्वी के निर्माण का नृत्य है। यानी कि पृथ्वी जो है उसको खुश करने के लिए, पृथ्वी के देवता या देवी को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको लीसेम जागोई कहते हैं। उसके बाद है पंथोबी जागोई। जो पंथोबी जागोई है ये जो डांस है, ये मदर जो है आपकी, जो हम बोलते हैं कि एक ऐसी माँ जो कि सभी के लिए अपना परोपकार दिखाती है, सभी के लिए वो एक मातृत्व का भाव रखती है, उसको खुश करने के लिए जो डांस किया जाता है वो है पंथोबी जागोई। तो जागोई के से संबंधित नृत्य हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमने लीसेम जागोई देखा और पंथोबी जागोई देखा, और उसके बाद जो लास्ट आ रहा है दैट इज लीमा जागोई। जो लीमा जागोई है इसको रानी के नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको क्वींस डांस भी कहा जाता है। तो क्वींस डांस कहां से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। और क्वींस डांस को और क्या कहा जाता है? लीमा जागोई। देखिए जगाने का काम हो रहा है, यानी कि खुश किए जाने का काम हो रहा है। किनको? देवी देवताओं को, ताकि जो देवी देवताएं हैं वो वनस्पति के ऊपर और वहां के लोगों के ऊपर और वहां की सृष्टि के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएं, और वहां के जो लोग हैं, वहां के जो आपकी वातावरण है, वहां की जो वनस्पति है वो खूब फले फूले, और चारों तरफ जो है वो आपका क्या हो कि एक प्रगति का भाव चारों तरफ पैदा हो कुदरत के अंदर। इस भाव के साथ ये नृत्य किए जाते हैं और इस भाव से ये त्योहार मनाए जाते हैं मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए अब हमने लाई हरोबा के बारे में हमने काफी बार बात कर ली। आपको नाम, मैं बार बार ये नाम इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वो नाम जो है वो याद होने लग जाए। तो लाई हरोबा, देखिए लाई हरोबा जो महोत्सव है ये मैती कम्युनिटी का है। मैती जो ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं मैती, उनका ये जो महोत्सव है, उनका ये जो त्योहार है। और लाई हरोबा में किसको बुलाया जाता है? उमंग लाई को। उमंग लाई क्या है? वो देवता हैं जो बेसिकली क्या है कि वनों के देवता हैं और वहां के लोगों के रचनाहार हैं, वहां के लोगों के पालनहार हैं, मणिपुर के लोगों के, मैती ट्राइब के, मैती आदिवासी लोगों के। इसलिए उनको खुश करने के लिए लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। और लाई का अर्थ होता है भगवान, और हरोबा का अर्थ मणि भाषा या मैती भाषा में है आनंदमयी उत्सव। को भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आनंदमयी उत्सव मनाया जाता है उसको कहा जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा, लाई हरोबा डांस कहां का हो गया? मणिपुर का। ये आप याद रखिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। देखिए लाई हरोबा के बारे में भी बात खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है लाई हरोबा जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, ये चैत्र मास में शुरू होता है, ठीक है जी, और फाल्गुन मास तक चलता है। मतलब मान के चलिए कि तकरीबन पूरे साल ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है, लेकिन ये सावन और आषाढ़ के महीने में नहीं मनाया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। और यहाँ पर मणिपुर में त्योहारों में जो लाई हरोबा फेस्टिवल है ये सबसे अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक मनाया जाता है। तो आप देखिए कि भारत में एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार का जो कार्य अवधि है उसकी वो तकरीबन मान के चलिए 10 महीने के आसपास की है। और पूरी दुनिया में इतना लंबा त्योहार कहीं भी किसी भी देश में या भारत के किसी भी और राज्य में नहीं मनाया जाता जितना कि मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है जी। हरोबा नृत्य, लाई हरोबा में भी एक नृत्य किए जाते हैं, उनको कहा जाता है हरोबा नृत्य। और हरोबा नृत्य के जो प्रकार हैं वो है कंगलोई हरोबा, चालेपा हरोबा, एंड्रो हरोबा, सेकमाई हरोबा और काकचिंग हरोबा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स के पास अच्छा खासा टाइम है, जो स्टूडेंट्स रिपीटर्स हैं, वो और ज्यादा इसको अगर डीप डेप्थ में देखना चाहते हैं तो हरोबा के नृत्य के प्रकार वो याद कर ले। लेकिन लाई हरोबा वो उनको हर हाल में याद होना चाहिए कि लाई का मतलब क्या है, हरोबा का मतलब क्या है, लाई हरोबा क्या है, किस स्टेट में मनाया जाता है,
किस स्टेट में कौन सी कम्युनिटी लाई हरोबा जो महोत्सव है उसको मनाती है और ये कब मनाया जाता है। ठीक है जी, ओके। तो इसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोल देते हैं। बेसिकली अप्रैल के वक्त ये स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो है वो चारों तरफ बहार का मौसम होता है, इसलिए इसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोल देते हैं लाई हरोबा को। ठीक है जी, मणिपुर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब हमने जो जागोई नाम से जितने भी नृत्य थे उनको याद किया। जागोई आपको शब्द समझ में आ गया। उसके बाद अगर किसी भी नृत्य के पीछे जागोई लगा होगा, आपको पता है कि वो कहां से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। अब नेक्स्ट जो हमने शब्द उठाया है दैट इज चोलम। तो आप इसको तमिलनाडु के साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है जी, चोलम जो शब्द है ये भी एक मणिपुरी भाषा का शब्द है। इसका हम अभी मतलब देखते हैं और चोलम शब्द से जुड़े हुए भी कुछ डांसेस आपको देखने को मिलेंगे और वो सारे के सारे डांसेस कहां पर आ जाएंगे, मणिपुर से संबंधित आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कहते हैं कि मणिपुरी शब्द है क्या, चोलम, जिसको हमने बोल दिया है चोलम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत से शब्द लिया गया है चो, जिसका मतलब होता है चलना, किसी भी तरह की मूवमेंट करनी या जाना। ठीक है जी, ओके। और लोम का अर्थ होता है किसी गतिविधि को शिखर तक पहुंचाना, यानी कि आपकी बॉडी जब कोई खास तरह से मूव करे, यानी कि सिर से लेके और एडी तक, आपके सिर से लेके पांव तक आपका शरीर कोई हरकत करे और वो जो हरकत है, वो जो मूवमेंट है, वो एक पूरी तरह से डिफाइंड हो, सुनिश्चित हो और एक लयबद्ध हो, तो उसको बोला जाता है चोलम। यानी कि डांस में हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ही तो मूव करते हैं ना, लेकिन एक खास शैली में जब उस बॉडी को मूव किया जाता है तो और वो डांस का, नृत्य का रूप ले जाता है, तो उसको चोलम नृत्य कहा जाता है मणिपुरी भाषा में। तो मणिपुरी भाषा में चोलम शब्द का मतलब है कि बॉडी की एक खास तरह से सिंक्रोनाइज्ड एक पूरी लयबद्ध मूवमेंट, और वो मूवमेंट अपने शिखर पर पहुंचती है बॉडी को मूव करते वक्त, और वो डांस का रूप लेती है, या उसको डांस कहा जाता है या नृत्य कहा जाता है चोलम को। ठीक है जी, ये जो चोलम है ये आपका संकीर्तन, बेसिकली क्या होता है कि नाट संकीर्तन, बेसिकली क्या होता है कि भगवान को याद करने के लिए जब गाया बजाया जाता है तो उसको हम नॉर्मली कीर्तन की भाषा कह देते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करके किसी खास रागों में उन शब्दों को गाया जाता है और साथ में कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कीर्तन। और लेकिन जब ये एक कीर्तन एक ईश्वर रूपी रूप धारण लेता है तो उसको हम बोल सकते हैं संकीर्तन। और संकीर्तन के माध्यम से वैष्णव, मतलब जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, जो वैष्णव संप्रदाय है, उन्होंने विष्णु को प्राप्त करने की बात कही है। तो संकीर्तन जो है, नाट संकीर्तन, ये एक इंपॉर्टेंट कल्चर है किनका, नाच गाने का, किन लोगों का, मणिपुरी लोगों का। तो नाट्य संकीर्तन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को मनाने के लिए जो शारीरिक गतिविधियां करी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, चोलम कहा जाता है। ठीक है जी, तो चोलम शब्द मणिपुरी भाषा का एक शब्द है। ये बेसिकली नाट्य शास्त्र से, और इसमें जो आपका बोल सकते हैं कि नृत्य से संबंधित जो शब्द है वो चोलम है। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं इस किस टाइप के चोलम, यानी कि चोलम नृत्य मणिपुर में होते हैं। देखिए, पुंग एक यहाँ का एक नृत्य है पुंग चोलम। देखिए, पुंग चोलम को इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक वाद्य यंत्र है जिसको कहा गया है पुंग। पुंग का मतलब होता है बेसिकली एक तरह से जैसे आप गले में एक ढोलकी लटका लेते हैं, उसको मणिपुरी भाषा में पुंग कहा जाता है। और जैसे एक इसको हम मणिपुरी मृदंगा भी कह सकते हैं। ये मृदंगम नहीं है, मृदंगम से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और इसके लिए इसको मणिपुरी मृदंगा कहा गया है। और मणिपुरी मृदंगा को ही क्या बोला गया है, पुंग बोला गया है। तो जब चोलम नृत्य किया जाता है पुंग की सहायता के साथ, यानी कि साथ साथ में आपका ड्रम बजता रहता है और लोग बड़े अच्छे तरीके से हवा में उछल कर और बड़ी ही एक्रोबैटिक, बहुत ही मतलब के प्रफुल्लित होकर के हवा में कूद कर नृत्य करते हैं, तो उस नृत्य को बोला जाता है पुंग चोलम। तो ड्रम के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है वो क्या कहलाता है, पुंग चोलम या फिर ड्रम चोलम। ठीक है, या फिर ढोल चोलम। ठीक है जी, ओके। मणिपुरी भाषा में पुंग का अर्थ होता है ढोल,
इसलिए पुंग या मणिपुरी मृदंग एक ताल वाद है, यानी कि थपकी देकर बजाने वाले वाद को ताल वाद या परकुशन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। पुंग चोलम नृत्य जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि पुंग नृत्य जो है वो अकेले पुरुष करते हैं या महिलाएं करती हैं, तो दोनों करते हैं, ठीक है जी। आमतौर पर ये रासलीला का एक हिस्सा है। आप मान के चलिए कि जो क्लासिकल डांस है, मणिपुरी क्लासिकल डांस, उसमें फेमसली क्या परफॉर्म किया जाता है, रासलीला परफॉर्म की जाती है। और रासलीला किससे संबंधित है, कृष्ण भगवान और उनकी गोपियों से संबंधित है ये जो रासलीला है। और रासलीला में बहुत सारी ऐसी मतलब चेहरे के ऊपर जो भाव आते हैं जो कि दूसरे क्लासिकल डांसेस में आते हैं, वैसा इसमें ना हो करके पूरी की पूरी बॉडी को ही नृत्य में इन्वॉल्व किया जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है मणिपुरी क्लासिकल डांस का दूसरे क्लासिकल डांसेस से जो साउथ में किए जाते हैं, भारत के दक्षिणी राज्यों में किए जाते हैं। आमतौर पर रासलीला का ही एक हिस्सा है पुंगचोलम। और रासलीला शुरू करने से पहले जो नृत्य किया जाता है वो पुंगचोलम ही होता है। पुंगचोलम का दूसरा रूप है नुपा पाला, यानी कि नुपा पाला डांस के नाम से किसको जाना गया है, पुंगचोलम को ही जाना गया है, नुपा पाला, ठीक है जी। नुपा पाला इसको कब बोला जाता है, जब ढोल की बजाय यानी कि पुंग की बजाय क्या इस्तेमाल में किया जाता है, करताल। बेसिकली क्या होता है कि आपकी ब्रास से बनी हुई दो ऐसे डिस्क होती हैं, चपटी डिस्क होती है, जिनको आपस में बजाया जाता है, उसको करताल या मंजीरा या सिंबल, SCYMBA सिंबल अंग्रेजी में बोला जाता है। तो वो बेसिकली उसका इस्तेमाल करके और ढोल का इस्तेमाल ना करके जब नृत्य किया जाता है तो उसको बोला जाता है करताल चोलम या फिर नुपा पाला, ठीक है जी। और ये एक ढोल नृत्य ना होकर के कौन सा नृत्य है, मंजीरा नृत्य है। तो चोलम नृत्य के अन्य रूप हम यहाँ से जान लेते हैं। एक है ढोल नृत्य, एक है करताल नृत्य, एक है नुपा नृत्य या फिर नुपा पाला, हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि और 3 हमने डांस याद कर लिए, जिसमें पुंगचोलम और नुपा नृत्य और करताल नृत्य, ये सारे के सारे किस स्टेट से संबंधित हैं, मणिपुर राज्य से। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मणिपुर के जो अन्य जो नृत्य हैं मणिपुर राज्य के, उसको हम देखते हैं। बेसिकली आपने क्या किया है कि जागोई और चोलम से जो संबंधित नृत्य हैं वो आपने डांसेस आपने देख लिए हैं। इसके अलावा जो और दूसरे डांसेस हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पहला इंपॉर्टेंट डांस। उन दोनों इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स के अलावा लुईवत फेइजाक नृत्य, लुईवत फेइजाक नृत्य, ठीक है। यहाँ पर एक कौन है, नागा, यानी कि सबसे ज्यादा मैती ट्राइब है वहां पर। फिर उसके बाद आपको कौन से ट्राइब मिलेंगे, कुकी ट्राइब, कुकी और नागा और मिजो, ये ट्राइब है। इनकी संख्या कंपैरेटिवली काफी कम है मैती के, ठीक है। और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी आपको मणिपुर में मिलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो पोलो गेम है ना, वो गेम की जो इन्वेंशन, जो इजाद किया गया है वो खेल, वो इसी मणिपुर राज्य में ही उसका शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले पोलो दुनिया को देने वाला स्टेट कौन सा है, मणिपुर ही है। और मैं आपको बता दूं कि जो मणिपुर के लोगों का ये जो कल्चर है, मैती ट्राइब का जो कल्चर है, वो जो कोरिया देश का कल्चर है, जो कोरियंस का जो कल्चर है उसके साथ बड़ा मिलता जुलता है, साउथ कोरियन कल्चर के साथ बड़ा मिलता जुलता कल्चर है इस स्टेट का। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एडिशनल पॉइंट्स है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मणिपुर का एक तांगखुल नागा समुदाय का पुरुष और महिलाओं दोनों का यह नृत्य है, ठीक है जी। आपको मान के चलिए कि लुईवत फेइजाक जो नृत्य है ये तांगखुल नागा समुदाय से संबंधित है, ना कि आप ये कहेंगे कि ये मैती जो ट्राइब्स हैं या आदिवासी हैं उनसे संबंधित नृत्य है। यह नृत्य राज्य के सभी पारंपरिक त्योहारों के दौरान किया जाता है, यानी कि इसके लिए कोई खास नहीं है। जैसे रासलीला है उसको होली के अवसर पर बड़ा किया जाता है, पुंगचोलम को होली के अवसर पर बड़ा वहां पर नृत्य किया जाता है। तो ये कोई खास किसी मौके पर ना होकर के नॉर्मली इसको खुशी के वक्त किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शिमलाम। शिमलाम जो नृत्य है ये एक फ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। आपको सिंपल पूछ सकता है क्रिस्पी क्वेश्चन कि फ्लाई डांस कहाँ का मशहूर है, तो फ्लाई डांस कहाँ का है, मणिपुर राज्य का मशहूर है। ये जो नृत्य है ये रोंगमेई समुदाय, वहां का एक और आपका ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है रोंगमेई, उनके द्वारा शिमलाम नृत्य या फ्लाई डांस को किया जाता है, ठीक है जी। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही नृत्य करते हैं। एक पुरुष जो होते हैं वो एक पारंपरिक चाकू का इस्तेमाल इसमें करते हैं,
ये एक इंपॉर्टेंट पहचान है शिमलाम डांस की। और शिमलाम डांस को क्या बोला गया है? फ्लाई डांस। फ्लाई डांस कहां का मशहूर है? मणिपुर का मशहूर है। आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मार्शल आर्ट फॉर्म डांस आ गया। मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कला में जो परंपरागत पारंगत होते हैं लोग, वो इस डांस को करते हैं। थांगता डांस इसको बोला गया है। थांगता डांस वेरी इंपॉर्टेंट, थांगता डांस। और इसको तलवार और भाला नृत्य भी बोला जाता है। स्वॉर्ड एंड स्पीयर डांस भी बोला जाता है। स्वॉर्ड मींस तलवार, स्पीयर मींस भाला, यानी कि इसमें नकली जो तलवार और भालों का इस्तेमाल करके इस डांस को किया जाता है। ये एक मार्शल आर्ट डांस है और इसका नाम है थांगता। थांगता थांगता मार्शल आर्ट डांस कहाँ का है? मणिपुर का डांस है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने इसको। ठीक है जी। थांगता डांस जो है तलवार और भाला नृत्य है। इसमें मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रयोग होता है। इस नृत्य को हयोन लांगलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हयोंग लांगलोन क्या है? एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म मणिपुर ने भारत को दी है। एक साउथ में भी ऐसे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उसको बोला गया है ह्योन लांगलोन। ठीक है जी। और इसमें हम ह्यून लांगलोन के साथ साथ याद रखेंगे कि थांग का अर्थ है तलवार और ता का अर्थ है भाला। तो जो थांगता नृत्य है इसमें थांग मींस तलवार और ता मींस भाला। और ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट डांस है मणिपुर से थांगता। उसके बाद हम रासलीला पर दोबारा से आते हैं। रासलीला के बारे में एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे तो हमने इसको निकाला कि 1779 में जब इसको नृत्य की संज्ञा दी गई तो राज ऋषि भाग्या चंद्रा, ठीक है जी, राज ऋषि भाग्या चंद्रा, उन्होंने 17वीं सेंचुरी में मैती मोनार्च जो थे, यानी कि एक मैती राजा था, उन्होंने रासलीला को नृत्य का रूप दिया कि इसको नृत्य के तौर पर किया जाएगा अलग अलग उत्सवों में या अलग अलग मौकों के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पुंग चोलोम के ऊपर। फिर से हम एक बात कर रहे हैं। पुंग चोलोम आपको पता है इसको ड्रम डांस बोला जाता है। महिला और पुरुषों का नृत्य है। इसमें कौशल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कूदते और कलात्मक घुमाव करते हुए नृत्य किया जाता है। यानी कि पुंग चोलोम के ऊपर हमने फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दिया कि भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसमें कि हवा में उछल कर और बहुत ही कलाबाजियां खा करके और ड्रम को साथ साथ बजाते हुए जो डांस किया जाता है उसको बोला जाता है पुंग चोलम। और पुंग चोलम डांस है मणिपुर का और इसको मेनली मैती ट्राइब के द्वारा किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें इस नृत्य को करती हैं। और ये होली के अवसर पर बड़ा हर्षोल्लास के साथ मणिपुर राज्य में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने आपको डांसेस के बारे में बताया है और हमने इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है पेपर में। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे जो आपको पेपर के एंगल से जनरल स्टडीज में, यानी कि जो 50 मार्क्स का आपका दिल्ली पुलिस का जीके है वो हम पूरा इसमें आपको बढ़िया से देंगे। और आपको जो इसमें हमसे और रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं कि हम आपको वो प्रोवाइड करवाएं जीके के एंगल से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।